Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 2 population dynamics. बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ये सब किसका पार्ट होता है बेटा, पॉपुलेशन कंपोजिशन का पार्ट होता है। फिर हम देखेंगे ओवर पॉपुलेशन क्या है, अंडर पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, किस कंट्री का किस तरीके का पिरामिड होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनेगा, डेथ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनेगा। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन को। तो आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच गई है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, दुनिया की जो जनसंख्या है वो कहाँ पहुंच गई है बेटा, 8 बिलियन पे पहुंच गई है। और ये हमारी या किसी कंट्री की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट किसने बनाई है, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पे पहुंच गई है। इसमें से जो 61% लोग हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, दोनों ही किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है बेटा, एशिया का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में रहती है, एशिया में। 61% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो किस कॉन्टिनेंट में रहती है, एशिया में रहती है। चाइना और इंडिया साथ में मिलकर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सपोज़ करो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 300 है तो 1/3 अकेले कहाँ पर है, इंडिया और चाइना में ही। तो 100 लोग इन 300 में से कहाँ रहते हैं, इंडिया और चाइना में। समझ में आया बेटा, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि अगर टोटल पॉपुलेशन 900 है तो उसकी 1/3 आपको कहाँ ही मिलेगी, इंडिया और चाइना में, ठीक है। 300 लोग आपको कहाँ मिलेंगे इस 900 के, इंडिया और चाइना में, मतलब 2 कंट्री में अकेले। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, वर्ल्ड के मैप को देखें बेटा, तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है इस वर्ल्ड मैप में, उसको जब आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। अब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं अर्थ के सरफेस पर, किस तरीके से स्पेस्ड आउट हैं, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इसी को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको तो आप लर्निंग कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो क्या लिखेंगे आप, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे, ये वो तरीका है जिसमें हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से स्पेस्ड आउट है, फैले हुए हैं अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना। 2 लाइन्स तो है बेटा, ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो ये 2 लाइनें आपको लिखनी है बेटा। ये PDF प्रॉपर नहीं बना है, ये जो डार्क मैरून कलर है यहाँ पर हाई पॉपुलेशन दिखाई गई है, ऑरेंज में मॉडरेट पॉपुलेशन दिखाई गई है और येलो में लो पॉपुलेशन दिखाई गई है। तो ये येलो पार्ट देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ये डार्क मैरून पार्ट देखो, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है ये मॉडरेट पॉपुलेशन वाला एरिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को देखो आप, कितनी कम पॉपुलेशन है, यहाँ पर सहारा में कितनी कम पॉपुलेशन है, यहाँ पर कितनी कम पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ पीपल यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। तो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, वो लोग जो एक पर यूनिट एरिया में रह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो द नंबर ऑफ पर्सन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और पर स्क्वायर माइल इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ
पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी निकालनी है तो क्या देखना है सिर्फ कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। इसको भी आप याद कर लो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर या पर माइल इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। अब ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है बेटा, ज़रा देखना, ध्यान से समझना कि हमारी 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% एरिया में रहती है और बाकी की बची हुई 10% पॉपुलेशन 90% एरिया में रहती है। ठीक है, हम आज की अगर हम बात करें, करंट की हम बात करें, तो हमारी दुनिया की 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कितने भाग पे रह रही है, 10% एरिया पे रह रही है। एक बार मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ दे रही हूँ और देख लो। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नियरली 90% जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10% एरिया पे, टोटल लैंड एरिया पे, अर्थ के टोटल लैंड एरिया पे रह रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये एक फैक्ट है कि 90% पॉपुलेशन 10% एरिया पे रह रही है तो इसका मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, सम एरियाज़ हैव डेंस पॉपुलेशन, और कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन होगी। तो बेटा जहाँ डेंस वर्ड है उसका मतलब होता है घना, बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोगों का रहना, और स्पार्स का मतलब होता है जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है पर पॉपुलेशन है बहुत कम, थिन। ठीक है, मतलब बहुत कम समझ लो आप। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अब बेटा मैं अगर मेरी बात करूं या आपकी बात करूं या हम जनरल पब्लिक की बात करें तो लोग कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर उनकी सारी नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, हमें लगता है हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिले, एजुकेशन भी मिले, माउंटेनियस रीजन भी ना हो, प्लेन्स पे हो, वाटर सप्लाई भी प्रॉपर हो, तो पीपल प्रेफर टू लीव वेयर दे फाउंड एवरी फैसिलिटी जो उनकी बेसिक नीड है। हेल्थ हमारी बेसिक नीड है, फूड, एजुकेशन, वाटर, तो जहाँ हमारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाएगी हम वहाँ रहना पसंद करेंगे। दे लिव इन मोर एक्सेसिबल एरियाज़, हम ऐसे एरियाज़ में रहना पसंद करते हो जो ईज़िली एक्सेसिबल हो, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी हों, जो प्रोडक्टिव भी हों। भाई अगर हम माइनिंग करें तो हमें बहुत सारे क्या मिल जाए, कोल मिल जाए, आयरन और मिल जाए, कॉपर मिल जाए। ठीक है, हम ये भी चाहते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ चाहते हैं कि वहाँ पर पानी भी हो, फिर हम चाहते हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड हो वो बहुत प्रोडक्टिव हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चरली, इंडस्ट्रियली हम एक ऐसा एरिया चाहते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार हो। तो हम ऐसी सॉइल पे रहना पसंद करते हैं जो फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, जहाँ पर मैं जो भी कुछ ग्रो करूँ, वीट ग्रो करूँ, राइस ग्रो करूँ, रागी ग्रो करूँ, सब कुछ ईजिली ग्रो हो जाए। वाटर प्लानिटी में अवेलेबल हो, पानी भी भर भर के अवेलेबल हो, ज़मीन उपजाऊ हो, फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, प्लानिटी में मतलब बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट बढ़िया सूट करने वाला हो, ना ही तो बहुत एक्सट्रीम में कोल्ड हो, ना ही तो एक्सट्रीम में हॉट हो। मतलब देख रहे हो हम कितना डिमांडिंग है। सो सॉइल फर्टाइल हो, प्लानिटी में वाटर हो, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सूटेबल हो और क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। क्लाइमेट हमारे लिए भी सूटेबल हो और क्रॉप्स के लिए भी। बेटा यहाँ क्रॉप्स की बात की जा रही है कि वाटर ईजिली अवेलेबल हो, सॉइल फर्टाइल हो, क्लाइमेट वेल सूटेड हो फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। यहाँ पर हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ क्रॉप बढ़िया तरीके से ग्रो हो। तो क्रॉप भी वहीं ग्रो होती है बेटा जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर हो, ना ही तो बहुत हाई ना ही तो बहुत लो। जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, नेचुरल ऑब्स्टिकल रेस्ट्रिक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नेचुरल ऑब्स्टिकल्स भी हमें बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। किस बात के लिए कि हम कहाँ रहेंगे और कहाँ नहीं रहेंगे, वेयर पीपल कैन लीव। अब माउंटेनियस रीजन पे रहना लोगों की पसंद कम होगा, है ना। डेजर्ट में रहना लोग कम पसंद करेंगे, पर प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा। तो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हमें रोकते हैं बहुत एक्सटेंट तक हमारी लिविंग एरिया को, कि भाई हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे ये डिसाइड कौन करता है, नेचुरल फैक्टर्स। अब बेटा ऐसे पीडीएफ पे कैसे काम किया जा सकता है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ तक नहीं दिख रहा है ना, तो मैं वीडियो यहीं तक अपलोड कर रही हूँ। आप जब प्रॉपर पीडीएफ देंगे तो आगे बढ़ा देंगे उसको।